ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको बचपन में ही ओमनिट्रिक्स मिला था। ओमनिट्रिक्स दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार में एक था। एक बच्चे के पास इतना ताकतवर हथियार वो अपनी कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, इसकी स्टोरी है बेन 10 रीबूट। क्या उस बच्चे ने इस ओमनिट्रिक्स को किस तरीके से यूज करेगा, हमें आगे सीरीज में बताया जाएगा। सो चलो बेन 10 की रीबूट सीरीज के एपिसोड 1 से कहानी देखते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक इंसान जो कचरे को इकट्ठा कर रहा होता है। वो इंसान एक साइंटिस्ट होता है। वो कचरे को इकट्ठा करके कुछ इन्वेंशन करने के लिए कचरा इकट्ठा कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें बेन को दिखाया जाता है जो एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। इतना गंदगी में भी वो टीवी देख रहा होता है। इस बात से गोइन आके बताती है कि बेन तुम हमारी हेल्प करो यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए, लेकिन बेन मना करता है और इसीलिए ग्रैंडपा को उसको कनेक्शन कट करना पड़ता है और वाईफाई बंद करके बताते हैं कि जब तक तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तब तक वाईफाई ऑन नहीं होगा। इससे बेन 10 को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। ग्रैंडपा बताते हैं कि देखो बेन, तुम यहाँ पर इस गाड़ी को भी साफ सफाई कर लो, तब तक हम गोइन और में बाहर घूम के चले आते हैं। क्योंकि तुमने ये काम नहीं किया तो तब तक तुम इस वाईफाई को भी यूज नहीं कर पाओगे और तुम किसी भी काम को नहीं कर पाओगे। और उसके हाथ में इन सारी काम के एक लिस्ट थमा के चले जाते हैं। जिसके बाद बेन 10 बहुत खुश होता है क्योंकि उसको काम करने के लिए एलियंस की मदद कर सकते हैं। और वो ओमनिट्रिक्स को दबाता है और एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है। बोलता है कि मैं एलियंस में बदल कर सारी काम आसानी से कर ही लेता हूँ। वो लिस्ट के नंबर 1 काम को देखने लगता है। वहाँ पर सबसे पहला इन सारी गंदगी को साफ करना था। लेकिन दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट दूर से दूरबीन से देख रहा था उसी गाड़ी को और बताता है कि यहाँ पर कई सारी गंदगी है जो हमें चाहिए। वो साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि अगर इस गंदगी को हम लेकर गए तो हमारा काम आसानी होगा और इससे निकल पड़ते हैं उसी रक्स पकेट के साथ। लेकिन बेन 10 एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हुआ साफ सफाई कर रहा होता है, लेकिन उसको पता चलती है कि ये साइंटिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। अब वो साइंटिस्ट इस रक्स पैकेट को हाईजैक करते लेके चले जाते हैं। अब बेन 10 को रक्स पैकेट चाहिए था क्योंकि उसको अगर साफ नहीं किया तो ग्रैंडपा उसको इंटरनेट नहीं देंगे, जिससे वो टीवी नहीं देख पाएगा और इसीलिए उसको पीछा करने लगता है रक्स पैकेट के। बताते हैं कि तुम लोग इसको लेके कहाँ जा रहे हो, इसको रोको, क्योंकि मैं इंटरनेट के अलावा मैं और कुछ नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे इस चीज़ को रोकना होगा। उन सबको गंदगी चाहिए था। रक्स पैकेट में पूरी तरीके से गंदगी था। अगर बेन ने समय में रक्स पैकेट को वापस नहीं लिया तो ग्रैंडपा उसको डांटने पड़ेंगे और इसीलिए अब उसको रोकना था। वो कई सारे एलियंस से बदल कर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट की लक था जिससे वो बच जाता है। बेन 10 एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उसको रोकने काफ़ी कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता, जिससे बेन की ओमनिट्रिक्स की चांस खत्म होती है। रक्स पैकेट को लेके ये साइंटिस्ट लेके जा चुके थे। अब बेन की ओमनिट्रिक्स की चांस खत्म होने के बाद अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी पीछा करते हुए चले जाता है। अब उसके रक्स पैकेट के पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो साइंटिस्ट कुछ इन्वेंशन कर रहा था। वहां पर कई सारे कचरे के डिब्बे डाल दिया था जिससे वो एक मैग्नेट को बना रहा था। बेन ये देखता है और वो मैग्नेट तैयार भी होता है। वो मैग्नेट ऐसा था कि सारी कचरे को इकट्ठा करने की ताकत रखता था वो मैग्नेट। अब वो साइंटिस्ट बताता है कि मैं कामयाब हो गया, लेकिन वो देखता है कि रक्स पैकेट पूरी तरीके से इतना साफ सुथरा था कि वो देख के हैरान होता है और बहुत खुश भी होता है क्योंकि वो सब साफ करना नहीं पड़ा। लेकिन बेन की आगे ही वो मैग्नेट सारी कचरे को इकट्ठा करने लगता है, जिससे वो भयानक एक मॉन्स्टर में तब्दील होता है। बेन ये देख के हैरान होता है, इसीलिए बताता है कि अब इस मॉन्स्टर को हराना ही पड़ेगा। वो फौरन से ट्रांसफॉर्म होकर वहीं पर पहुंच जाता है। वो साइंटिस्ट बताता है कि अब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, जिससे इस तुम सीटी देख रहे हो जाके तुम इसको खा लेना। वो ऑर्डर भी देता है। अब बेन को उसको रोकना पड़ेगा, अगर नहीं रोक पाया तो ये सारी सीटी को खा जाएगा और इसीलिए उसके साथ पहुंच जाता है और वो साइंटिस्ट की रिमोट को छीन लेता है, रिमोट को तोड़ देता है। इसीलिए वो मॉन्स्टर बेकाबू बन गया था, जिससे अब वो सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। बेन उसको काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतना गंदगी था जिससे वो बेन उसके सामने भी नहीं जा पाता क्योंकि गंदगी की वजह से। अब यहाँ पर वो नोटिस करता है कि
उस मॉन्स्टर के चेस्ट पर वो मैग्नेट है और बताते हैं कि अगर इस मैग्नेट को मैंने तोड़ दिया तो ये पूरी तरीके से ख़त्म होगा। और इसीलिए सोचता है कि मैं इसे कैसे फेंकूं जिससे वो तोड़ जाए, क्योंकि मैं इसके सामने भी जा नहीं सकता गंदगी की वजह से। अब वो उस रक्स पैकेट को देखता है, इतना साफ सुथरा रक्स पैकेट उस कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ता है और इसीलिए वो फेंक देता है, जिससे वो मैग्नेट टूट जाता है और वो मॉन्स्टर भी ख़त्म मारा जाता है, जिसकी वजह से अब वो रक्स पैकेट में पूरी तरीके से गंदगी था। बेन को फिर से दोबारा खुद पावर की बिना यूज़ करते हुए उसको साफ करना पड़ता है। इसको ये काफ़ी मुश्किल भी हो रहा था, लेकिन ग्वेन और मैक्स टेनिसन उस रक्स पैकेट के सामने पहुंच जाता है घूम फिर करके। बेन बताता है कि मैंने बिना पावर इस सारी चीज़ को यहाँ पर साफ सफाई कर दिया, लेकिन वो बताते हैं कि मेरे काम ख़त्म हुए ना, अब मुझे इंटरनेट दो। लेकिन मैक्स बताते कि तुम्हारे काम नहीं, बस एक ही काम खत्म हुआ है, और भी लिस्ट को वो थमा देते हैं, जिससे वो इरिटेट होने लगता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, उन सभी लोग एक जगह पर जा रहे थे। वो यूएसए का सबसे वाटरफॉल जगह, जो स्पेशल जगह थे। अब वाटरफॉल के नाम सुनते ही बेन बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको वाटरफॉल करना काफ़ी पसंद था। वो पानी में ऐसे डुबकी मारता था कि सभी लोग परेशान होते थे, इससे वो काफ़ी खुश भी था। अब ग्वेन बताती है कि तुम जो भी चीज़ कर रहे हो ना, उससे मैं एक फ़िल्टर जैसा कर सकता हूँ तुम्हें काम। तुम जो भी एलियंस में बदलते हो मुझे बताकर तुम बदलेना। बेन टेनिसन हाँ कहता है। अब वो भी बताता है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास बेन ट्यूशन भी है। मैं खुद कुछ भी एलियंस बदल कर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें रात के समय दिखाया जाता है। ग्वेन टेनिसन मैक्स बेन सो रहे होते हैं। यह रात काफ़ी हो चुका था। बेन टेनिसन सो के उठता है और चुपचुपे यहाँ से चले जाता है। अब वो कैनन बॉल में ट्रांसफॉर्म होता है और इतनी छलांग मारता है कि उस वाटरफॉल में वो डुबकी मारने की वजह से यहाँ पर कई सारे पानी ऊपर ऊपर उठने लगते हैं, जिससे जमीन के अंदर एक मॉन्स्टर रहा करता था। वो मॉन्स्टर जाग जाता है। बेन रक्स पैकेट के सामने आके वो सो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जाग चुका था। वो जागने के बाद बताता है कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ। वो इधर उधर जो भी देखता है वो सारा कुछ खा लेता है। जब सुबह होती है तो सुबह तक वो कुछ सामान खा रहा होता है। शहर की तरफ बढ़ते हुए सारी चीज़ को अपने तरफ खींच के वो खा रहा होती है। उसकी भूख नहीं मिट रहा था। वो देखने में बहुत बड़ा था और इसीलिए उसको कई सारे खाना भी चाहिए, जिससे वो पेट भर सके। अब बेन ये सारी चीज़ को देखता है और बताता है कि हम इस तरीके इस एलियंस को ऐसे करने नहीं दे सकते, हमें कुछ करना होगा। बेन हमने ओमनिट्रिक्स को दबाता है और वो एलियन से बदलता है। ये एलियंस कुछ नया था, इसकी एबिलिटी के बारे में उसको नहीं पता और वो कूद पड़ता है उस एलियंस को हराने के लिए। उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट चलती है। बेन उसको काफ़ी हराने की ट्राई करता है, लेकिन उसको हरा नहीं पाता, क्योंकि वो अभी अभी नया एलियन में बदला है। उसके कुछ पावर है उसको भी नहीं पता। वो धीरे धीरे इस पावर को सीखता है, पानी के अंदर पहुंच जाता है। पानी के अंदर वो सांस ले रहा था, क्योंकि वो पानी वाला एलियन था। काफ़ी उसको टक्कर देता है, लेकिन हरा नहीं पाता। जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ खाने के बाद बताता है कि मेरी भूख मर गई है और इसीलिए वहाँ से चला जाता है। अब बेन सोचता है कि इसको क्या हुआ, ये क्यों जा रहा है। ग्वेन टेनिसन बताती है कि इसकी भूख मर गई है तो अब ये कुछ अलग चीज़ करेगा। उन सभी लोग उसके पीछे करने लगते, क्योंकि एक मॉन्स्टर शेर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा तो बेन होना नहीं चाहता था और इसीलिए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन देखने के बाद वो एलियंस पानी के अंदर डूब जाता है और इस देखने के बाद बेन काफ़ी खुश होता है। सोचता है कि मैंने इसको हरा दिया और खुशी से बहुत उछलने लगता है। लेकिन बाद में जाके पता चलती है कि वो मॉन्स्टर मर नहीं गया है। उसने कई सारे अंडे दिया है, जिससे कई सारे मॉन्स्टर अब फिर से जन्म लिया है। अब ये देख के उन सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि एक मॉन्स्टर ने इतना दबा मचा लिया तो कई सारे मॉन्स्टर ने अब क्या ही करेगा। और इसीलिए बेन एलियन से बदलता है। ग्वेन सजेस्ट करती है कि तुम हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो। बेन ऐसा ही करता है, हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। उन सारी को एक एक करके फायर बॉल से मारने लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो मार नहीं पाता और उन सारी मॉन्स्टर बेन को अपनी तरफ खींच लाते हैं, जिससे बेन टेनिसन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था। वो पानी के अंदर जाने के बाद उसकी पावर 0 लेवल की होती है और कुछ भी नहीं कर पाता। ग्वेन बताती कि तुम इस तरीके से उसको हरा नहीं सकते, तुम अपनी बेन ट्यूशन वाली चीज़ को ट्राई करो।
बेन अब अपनी एलियन से बदलता है वही नया एलियंस में जो पानी के अंदर सांस ले सकता है। अब उसको यूज़ करके उन सारी मॉन्स्टर को एक ही बार में हराने लगता है। अब वो एलियंस पानी वाला था, इसीलिए पानी के अंदर वो काफ़ी ताकतवर था। वो एलियंस को हरा देता है, जिसके बाद ग्वेन को ये बात पता चलती है कि वो एलियंस पानी के बाहर जब ज़मीन में आएंगे तो बहुत कमज़ोर होंगे और ये मरने भी लगेंगे। और इसीलिए ग्वेन बताती कि बेन तुम जो भी करते हो वो चीज़ तुम फिर से करो। बेन ये सुनने का बहुत काफ़ी खुश होता है और वो डुबकी लगाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा ऊपर छलांग मारता है और डुबकी लगाता है। इससे जो भी पानी में रहे वो सारी मॉन्स्टर ज़मीन के बाहर आते हैं। अब ज़मीन में आने की वजह से सारी मॉन्स्टर कमज़ोर होते हैं, मरने लगते हैं। ग्वेन, मैक्स, बेन इस मॉन्स्टर को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। बेन भी काफ़ी खुश था। जब फिर से नेक्स्ट डे आती है तो बेन टेनिसन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और ऊपर की तरफ उछलने लगता है और पानी में फिर से डुबकी मारने लगता है, जिससे सभी लोग यहाँ पर भीग जाते हैं। अब ये इसी के साथ ये एपिसोड भी होती है ख़त्म। आगे की स्टोरी देखने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो में कमेंट भी कर देना, लाइक ज़रूर करना। मैं मिलूंगा आपके साथ इसके अगले वाला पार्ट में, तब तक के लिए और भी मेरी पुराने वीडियो को देख सकते हो।